और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते एक बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये खबर आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रडार पर है सुस्त ब्यूरोक्रेसी। आपको बता दें कि लापरवाह अफसरों पर जल्द एक्शन हो सकता है। जनसुनवाई में अधिकारियों की लापरवाही की रिपोर्ट मिली, जिसके बाद में सीएम के सामने आई रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री के पास में शासन स्तर की रिपोर्ट पहुंच गई है। अब लापरवाह अफसरों पर गाज गिर सकती है और खराब प्रदर्शन करने वाले अगर 10 विभागों की बात करें तो उसमें आयुष, नागरिक उड्डयन, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ कारागार और विभाग, इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, खेलकूद विभाग और प्राविधिक शिक्षा, न्याय और आबकारी विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग शामिल है। इसके अलावा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले एडीजी और आईजी में कानपुर और प्रयागराज शामिल है। 5 प्रमुख नगरायुक्त की बात की जाए तो सहारनपुर, कानपुर शहर, मेरठ और गाजियाबाद, इसके अलावा झांसी भी शामिल है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम अधिकारियों पर जल्द ही गाज गिर सकती है क्योंकि रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है और ऐसे में परफॉर्मेंस जिनका खराब रहा है उन पर एक बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। तो जो लापरवाही कर रहे थे, जनता की समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे थे, उन पर जल्दी एक्शन लिया जाएगा। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 प्रमुख मंडल आयुक्त, पहला झांसी, बस्ती, तीसरा अलीगढ़, चौथा मेरठ और इसके बाद में 5वां मुरादाबाद। सबसे प्रदर्शन जिनका खराब रहा है अब वो भी आपको बताते हैं। देखिए, प्रयागराज, आजमगढ़, मिर्जापुर, गोरखपुर और इसके अलावा वाराणसी भी इसमें शामिल है। तो रिपोर्ट सामने आ चुकी है और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आईजी, डीआईजी वो प्रयागराज में है। इसके अलावा मुरादाबाद, वाराणसी, देवीपाटन, आजमगढ़ और जिनका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब रहा है, डीआईजी और आईजी की लिस्ट भी शामिल है। इसमें मिर्जापुर, गोरखपुर, आगरा, अयोध्या और बरेली ये जिले हैं जिनके सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रही। और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 प्रमुख विकास प्राधिकरण, रायबरेली, रामपुर, सोनभद्र, लखनऊ, अयोध्या और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 प्रमुख विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर। तो ये देखिए लिस्ट सामने आ चुकी है और अब जिन जिलों में खराब परफॉर्मेंस हुआ है उन पर जल्द ही गाज गिर सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में मोहम्मद शबाब जुड़ गए हैं लखनऊ से। मोहम्मद शबाब, लिस्ट सामने आ चुकी है उन जिलों की जहां पर परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा, सबसे अच्छा रहा, लेकिन क्या उन अधिकारियों का भी नाम सामने आया है जिन पर जल्द ही गाज गिर सकती है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्याओं के निस्तारण, आईजीआरएस, हेल्पलाइन, इन तमाम चीज़ों पर समस्याओं के निपटारे को न करने वाले अफसरों की लिस्ट बनवाई है और इस पर लगातार पिछले कई दिनों से काम चल रहा था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ये बात पहले भी कह चुके हैं कि जब लखनऊ में वो जनता दरबार लगाते हैं तो उनके पास वाराणसी की भी प्रॉब्लम लेकर लोग पहुंचते हैं, उनके पास बरेली की भी प्रॉब्लम लेकर लोग पहुंचते हैं। उन्होंने इससे पहले भी ये बात कही थी कि अगर जिलों में ही अफसर उनकी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण कर दें तो लोगों को यहां तक ना आना पड़े। इस बात को लेकर वो पहले भी संजीदा रहे हैं कि लोगों की समस्याओं का हल उनके जिलों में ही हो जाना चाहिए, लेकिन लगातार ये जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं हो रही थी। लोग दूर दराज के इलाकों से लखनऊ और गोरखपुर की जनता दरबार में पहुंच रहे हैं और लोगों को भी ये उम्मीदें लगती हैं कि उनके इलाकों में उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, थाने चौकी पर नहीं हो पा रहा है, डीएम और सीडीओ नहीं सुन रहे हैं, लिहाजा वो लखनऊ चलेंगे, जब मुख्यमंत्री के यहां अपनी फरियाद लगाएंगे तो हो सकता है उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। इसीलिए वो लखनऊ और गोरखपुर पहुंचते हैं जब जनता दरबार लगता है। अब इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर के शासन पिछले कई दिनों से काम कर रहा था, विभाग पिछले कई दिनों से काम कर रहा था। आईजीआरएस एक जहां पर लोग ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं उसका डाटा लिया गया है। इसके अलावा हेल्पलाइन के जरिए जो लोग फोन करके अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं उसका डाटा लिया गया है और एक कंपाइल डाटा तैयार किया गया है और शासन ने इस डाटे को मुख्यमंत्री के सामने रखा है।
इस डाटा में जो बातें आप बता रही हैं कि सीधे तौर पर विभागों की समीक्षा हुई है, पुलिस प्रशासन की समीक्षा हुई है, तमाम तहसीलों की समीक्षा हुई है, बॉटम लेवल पर जाकर के तहसील में लोकल लेवल पर जाकर के कैसा कौन काम कर रहा है इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई है और उसके आधार पर अब मुख्यमंत्री सुस्त और लापरवाह अफसरों पर गाज गिरा सकते हैं। सीधे तौर पर आप अफसरों का नाम पूछ रही हैं तो कई जो अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर हैं, जैसे आईजी और डीआईजी, जैसे मंडल आयुक्त, जैसे विकास प्राधिकरण के अफसर। इन तमाम लोगों पर जो आने वाले दिनों में जो गाज है वो गिरना तय मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात की नसीहत बार बार दे चुके हैं कि काम में कतई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लोगों की समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए, उनकी समस्याओं को लेकर के लोगों को दर दर भटकना नहीं चाहिए। अधिकारियों को यह समझना होगा कि अगर ये लोग परेशान हैं तो उनकी समस्याओं का निस्तारण कैसे हो। और जो लिस्ट हम लगातार दिखा रहे हैं, अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 विभागों की जो सूची बनाई गई है उसमें टॉप पर सहकारिता विभाग है। यह अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो विभाग है उसमें टॉप पर आयुष विभाग है। यानी कि हेल्थ सेक्टर को लेकर के एक बड़ी चिंता की विषय है कि अगर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों में टॉप पर आयुष है तो अब स्वास्थ्य विभाग इस पर कैसे निपटता है, कैसे इन तमाम चीजों को देखता है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। इसके अलावा सबसे अच्छा काम करने वाले जो मंडलायुक्त हैं उनमें झांसी को टॉप पर रखा गया। यानी कि बुंदेलखंड की बेल्ट में काम बेहतर हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे खराब काम जहां पर हो रहा है वो प्रयागराज है। अब ऐसे में प्रयागराज के अफसरानों को सचेत हो जाना पड़ेगा कि कैसे वो चीजों को बेहतर करें, कैसे जनता की समस्याओं का निस्तारण करें। इन तमाम चीजों को बेहतर तरतीब में लाना होगा। अब बात पुलिस महकमे की करें, आईजी डीआईजी की करें, एडीजी की करें, तो उसमें वाराणसी जो है वो बेहतर जिलों में शामिल है। तो सीधे तौर पर इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि वाराणसी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आईजी और एडीजी वहां पर शामिल हैं और सबसे खराब प्रदर्शन जहां पर हो रहा है वो कानपुर और प्रयागराज है। यानी कि ये वो जिले हैं जहां पर टॉप के अफसरानों को निश्चित तौर पर अब संभलने की दरकार होगी। इसी तरीके से आईजी और डीआईजी जहां पर सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें सबसे ऊपर प्रयागराज है, लेकिन सबसे खराब जहां पर आईजी डीआईजी काम कर रहे हैं उसमें मिर्जापुर है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो डाटा कलेक्शन हुआ है ये आईजीआरएस और हेल्पलाइन पर जो शिकायतें आ रही हैं उसके आधार पर ये डाटा कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा सबसे अच्छा काम करने वाले जो नगर आयुक्त हैं उनमें शाहजहांपुर टॉप पर है। इसके अलावा सबसे खराब काम करने वालों में सहारनपुर टॉप पर है। इसी तरीके से जो विकास प्राधिकरण है उनमें सबसे अच्छा जो विकास प्राधिकरण काम कर रहा है वो रायबरेली है और सबसे खराब प्रदर्शन जो विकास प्राधिकरण का है वो मुरादाबाद का है। बिल्कुल शबाब, और ये कार्रवाई के साथ साथ एक नजीर भी पेश होगी, क्योंकि अगर कुछ अधिकारियों पर इस तरह की गाज गिरती है, एक्शन होता है, तो बाकी सबके लिए भी एक तरह से सबक साबित होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। अब इंतजार की कब एक्शन लिया जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।